हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी चल रही है और उससे संबंधित आपके जो सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला तो आपका बहुत ज्यादा इस बात को लेकर सवाल आ रहा है कि सर टीयर 1 का जो आपका एग्जाम अभी 10-11 जनवरी को हुआ है, इसका रिजल्ट आप को कब तक देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हुई है और उसके साथ साथ आपके टीयर 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या टारगेट बनाएं कि हमें कितने दिन में टीयर 2 का एग्जाम देखने को मिल सकता है, जिससे उसी हिसाब से हम तैयारी करें। और इसके साथ साथ आप सबके सवाल ये हैं कि कितना अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो ये उम्मीद बना सकते हैं कि हमको टीयर 2 देने का अवसर मिल सकता है, और क्या बेहतरीन किताबें हो सकती है, क्या रणनीति हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मित्रों, आपने देखा कि आपके जो एग्जाम हुआ इसमें आपका पैटर्न चेंज हुआ, टोटल सिलेबस चेंज हुआ, सारी चीजें चेंज हुई। तो कहीं ना कहीं और इस एग्जाम के माहौल को भी देखें तो बहुत अलग रहा इस बार का जो पेपर ओपर हुआ था। फिलहाल उन सारी चीजों पर हमें नहीं जाना भाई। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चीजों को करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। तो उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चीज हम अगर आप बात करें तो आपके टीयर 2 के सिलेबस का, तो सिलेबस में अगर आप देखें तो 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर में 60 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है और 40 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव है। और ये चूंकि आपका यहां से आपका मेरिट बनेगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए आपको अभी से मेहनत करना है। मतलब मेहनत तो सबके लिए करना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव चीज के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस भी करना है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, 40 नंबर का है और कहीं ना कहीं 60 क्वेश्चन उधर है और 60 नंबर का है। तो वो तो ठीक है, जो भी जैसे भी है। लेकिन अब अगर हम बात करें आपके टीयर 1 के रिजल्ट की, आपके पीआरटी और टीजीटी पीजीटी तीनों आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को मैक्सिमम 15 फरवरी तक देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप देखिए तो इसका विज्ञापन आता है, एग्जाम की डेट अनाउंस होती है और उसके बाद फटाक से इसका एग्जाम भी हो जाता है। तो बहुत समय आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। अब अगर 15 फरवरी तक आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 1 महीने आपको समय मिलेगा। तो मैं मान सकता हूं 15 से 20 मार्च तक आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मैक्स टू मैक्स मार्च लास्ट तक। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम समय 2 महीने का बचता है आपके मेंस के लिए मैक्सिमम। तो इस 60-65 दिन के लिए आपको आगे की रणनीति बनाना है, प्लान बनाना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे साथियों का ये सवाल आता है कि क्या स्कोर हम जितना कर रहे हैं ये इतना इनफ है, यानी क्या एक सेफ स्कोर या कट ऑफ हो सकता है। तो मित्र, अगर हम बात करें आपके पीआरटी वाले सेक्शन के लिए, तो पीआरटी के लिए अगर आप अभी स्कोर कर रहे हैं 60 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, 60 प्लस क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये पूरी तरीके से उम्मीद रखें कि आपको टीयर 2 देने को मिलेगा और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए यहां पर 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है और 10 गुना का मतलब अगर हम बात करें तो लगभग आपका 30,000 की जो है संख्या हो जाती है, जो कि कम नहीं है। कहने के लिए हो सकता है कि हाँ यार 60 क्वेश्चन कम है 100 में, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि बहुत मैटर करेगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न, मैथ्स के जो स्टैंडर्ड और उसके बाद जीएस भी बहुत गजब का था। उसके बाद आपके जो है रीजनिंग भी जबरदस्त है, कोई चीज हल्के में नहीं थे। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं या 60 प्लस स्कोर आप कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उम्मीद बना सकते हैं कि आपको ये अवसर मिल सकता है कि आप टीयर 2 लिखें। अब अगर हम आपकी तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी के लिए कुछ किताबें हैं मार्केट में, आप उनका सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक किताब है जो इन्होंने पब्लिश किया है, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित है। चूंकि आप जानते हैं सिलेबस बदला है, पैटर्न बदला, और न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर ये जो है बनाई गई है। और खास करके आपके ईबीएस वाले सेक्शन के लिए, जी हाँ, ईबीएस और मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए ये किताब आपके पीआरटी एग्जाम के लिए बहुत बेहतर हो सकता है टीयर 2 के लिए। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे बड़ी चीज ये होती है क्वेश्चन जो हो वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हो, तो ये चीज यहाँ पर है। और अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया। तो ये आपके लिए एक बेहतर अवसर बन सकता है और इस पर छूट भी इस समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, जो कि वहां पर एक विशेष छूट के माध्यम से आपको इस सस्ते में किताब मिल सकती है। तो ये आपका एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है किताब, ठीक है। तो और भी अन्य किताबें मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहे तो उन किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। क्योंकि देखो
कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखें तो मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें उपलब्ध हैं, बस आपको चूज करना है और बहुत महंगी भी नहीं है। आपका मार्गदर्शन होता रहता है, चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से समय पर आप करते जाते हैं, ठीक है। वैसे में क्या होता है, हम कहीं न कहीं आदमी के अंदर भटकाव होता है, यार कौन सी किताब लूँ, कितना पढूँ, कितना छोड़ूँ। तो एक थोड़ा-सा आपको ये गाइडेंस मिलता रहता है और इन सारी चीज़ों के बीच जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है 40 नंबर का 10 क्वेश्चन जो आएँगे, इनके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस भी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। 40 मतलब 40% नंबर यही है, ठीक है। 60 तो आपका ऑब्जेक्टिव का है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सही हो जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस ही सबसे अच्छी चीज़ है। और चूँकि उससे आपकी लिखने की आदत बनेगी, लिखने की आपकी शैली मैटर करेगी, साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल और राइटिंग लिखावट आपकी वो भी बहुत मैटर करेगा कि कैसे आप चीज़ों को कम शब्दों में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएँगी और उसके लिए आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और किन सावधानियों को आपको बरतनी है, और उसके साथ-साथ कौन-कौन से पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में बन सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। इस पर हम बिल्कुल विस्तृत तरीके से आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से जो है चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है? और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।